नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरे इस सालकीन चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो आज बात करती हूँ दो ऐसे ख्वाब की जो वलीउल्लाह होने की अलामत देते हैं। तो वो ऐसे कौन से ख्वाब हैं? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ख्वाब की कितनी किस्में हैं, यानी ख्वाब कितनी किस्मों के होते हैं। तो जानते हैं कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ख्वाब की 3 इक़साम हैं। नंबर 1 रहमानी, नंबर 2 निफ़सानी, नंबर 3 शैतानी। रहमानी यानी सच्चे ख्वाब। सच्चे ख्वाब उन्हीं को आते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और जिन पर अल्लाह का ख़ास करम होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से वो जो सच्चे ख्वाब देखता है वो अपने कौल का सच्चा होगा, यानी वो सच्चा ख्वाब देखेगा जो हमेशा सच बोलने वाला होगा और अल्लाह ताला के बहुत करीब होगा और ताला का उस पर बहुत ख़ास करम होगा। नंबर 2 नफसानी यानी ज़ाती ख्वाहिश के ख्वाब। ऐसे ख्वाब ना तो अल्लाह की तरफ से होते हैं ना ही शैतान की तरफ से। ये ख्वाब सिर्फ़ इंसान की अंदरूनी ख्यालात का अक्कास होते हैं। इंसान जागते हुए जिन मामलात के बारे में ज़्यादा तशवीश या ज़्यादा सोचता है वो अक्सर नींद में ख्वाब की शक्ल में इख्तियार हो जाता है। तो वो ऐसे ख्वाबों को नफसानी यानी ख्वाहिश के ख्वाब कहलाते हैं। नंबर 3 शैतानी यानी शैतान की तरफ से ख्वाब। शैतान ना सिर्फ जागते हुए इंसान को गुमराह करता है बल्कि नींद में ख्वाब की सूरत में इंसानों को भटकाता रहता है। इन ख्वाबों का मकसद सिर्फ इंसानों को खौफज़दा करना है और इनके दिल में डर पैदा करना है, क्योंकि वो जानता है कि इंसान की ताकत और क़ुव्वत उसके दिल में होती है। इन ख्वाबों से ना सिर्फ वो हमारे ईमान को कमज़ोर करता है बल्कि हमारी इबादतों में सुस्त रवि का भी शिकार हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे एक ऐसे 2 ख्वाबों की जानिब जो बहुत जल्द हमें वलीउल्लाह होने की इलामत देते हैं। और वो ऐसे कौन से 2 ख्वाब हैं, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला ख्वाब है ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ना। कुरान मजीद पढ़ना सवाब में हाकिम पर दलील है। अगर ख्वाब में आयत रहमत और बिशारत हक़ की तरफ से है तो वाजिब है कि खैरात करे और शुक्र हक़ बजा लाए। और अगर देखे कि आयत पढ़ी तो हक़ ताला के गज़ब और गुस्से की दलील है, तौबा करे और हक़ ताला की तरफ रजू करे। और अगर देखे कि कसस और अमसाल में से आयत पड़ी है तो दलील है कि गुनाह करेगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है अगर ख्वाब में देखे कि आधा कुरान मजीद पढ़ा है दलील है कि इसकी आधी उम्र गुजर जाएगी। और अगर देखे कि हाफिज़ कुरान हुआ है तो दलील है कि इमानत को निगाह में रखेगा। और अगर देखे कि इसने कुरान मजीद की आवाज़ सुनी है तो दलील है कि इसका काम राह दीन में नेक होगा। और अगर देखे कि कोई काम या कोई इसका कुरान मजीद पढ़ता है और वो इसमें से कुछ नहीं समझा तो दलील है कि इसके दिल को गम और अंदवा लाहक होगा। हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है अगर देखे कि पूरा कुरान मजीद ख़त्म किया है तो दलील है कि मुराद को पा लेगा। और बाद अहले ताबीर ने बयान किया है कि इसकी उम्र आखिर को पहुँची है, यानी इसकी मौत की निशानी है। और अगर देखे कि कुरान मजीद को बुलंद आवाज़ से पढ़ता है तो दलील है कि इसका काम बुलंद होगा और लोगों में मशहूर होगा। और अगर देखे कि जो आयत पढ़ी है उसको याद है तो दलील है कि इस आयत की तफसीर इसकी ताबीर है। हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है अगर देखे कुरान मजीद का
1/4 یعنی چوتھا پڑا ہے۔ دلیل ہے کہ اس کا کام نیک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ سورہ اعراف سے سورہ مریم تک پڑا ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب خلقت کے درمیان مشہور ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی قرآن خواب نہیں ہے اور خواب میں دیکھے کہ اس نے قرآن مجید پڑھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب آئے گی۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اپنی کتاب پڑھ، آج تیری جان کے حساب کے لیے کافی ہے۔ اور اگر دیکھے کہ برہنہ ہے یعنی ننگا ہے اور قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو دلیل ہے کہ خواہش مند ہوگا۔ اور اگر پاک اور ناپاک جگہ پر بیٹھا ہے اور قرآن مجید کو پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ اس کے اعتقاد میں خلل ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں قرآن مجید پڑھنا 4 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 آفت سے سلامتی پانا، نمبر 2 درویشی کے بعد دولت، نمبر 3 دل کی مراد پانا، نمبر 4 بیداری اور پرہیزگاری فرمانا۔ ایسے لوگوں کو جو گناہ گار ہیں ان کے لیے عذاب اور سزا کی قیامت کے دن حجت کا قائم ہوگی۔ نمبر 2 خواب ہے خواب میں نہانا یعنی خواب میں غسل کرنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے دریا میں غسل کیا ہے، دلیل ہے کہ اس کا غم اور اندوہ کم ہوگا، اور اگر بیمار ہے تو شفا اور صحت یاب ہو جائے گا، اور اگر قرض دار ہے تو قرض سے سرخرو ہوگا اور خوف سے امن میں رہے گا، اور اگر قیدی ہے تو خلاصی پائے گا، اور اگر دیکھے کہ پانی سے تھوڑا غسل کیا ہے اور ہاتھ منہ دھویا ہے تو دلیل ہے کہ خیر و منفعت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ ہاتھ کو پانی اور سجی سے دھویا ہے، اور اگر دوست رکھتا ہے تو ان کی اس سے جدا ہونے کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس نے غسل کیا جائیں گے آپ ولی اللہ ہیں یعنی آپ اللہ کے بہت نزدیک ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔